हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं नितेश कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने शानदार से प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी पे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के में कम्युनिटी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स कम्युनिटी हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ लिखना चालू करूं, आप सब लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे ताकि इस लेक्चर के सभी पॉइंट्स को नोट कर सकें, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। तो सब लोग कॉपी पेन निकाल करके अपना लिखना चालू करें। मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। आइए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉपुलेशन हेल्थ क्या होता है। पिछला लास्ट लेक्चर का टॉपिक हमारा यही था, पॉपुलेशन हेल्थ क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है कम्युनिटी से। कम्युनिटी क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी क्या क्या है, और टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, कितने तरह के कम्युनिटी पाए जाते हैं। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो कम्युनिटी का जो डिफिनेशन हमको बताता है कि द टर्म कम्युनिटी refers to a collection of people who interact with one another and whose common interests or characteristics form the basis for a sense of unity or belonging। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि कम्युनिटी वैसे लोगों का समूह है, वैसे लोगों का समूह है जिनका की इंटरेस्ट समान है, जिनका की गोल एक जैसा है कि हमको ये काम एक निर्धारित समय पे पूरा करना है। और क्या है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लक्षण, जो उस कम्युनिटी के जो भी मेंबर है उनके लक्षण भी एक जैसे होने चाहिए, और उनके बीच में सेंस ऑफ यूनिटी या फिर बिलोंगिंग, इसका मतलब हुआ कि उनके बीच एक एकता की भावना होनी चाहिए। उदाहरण के लिए कम्युनिटी की बात करते हैं तो हम बहुत जगह पे देखते हैं कि कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज है। जब हम ट्राइबल कम्युनिटीज की बात करते हैं तो उनके बीच एक यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होता है कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं ट्राइबल कम्युनिटी का, आप आपस में अपने जहां भी रह रहे हो वहां पे अपने कम्युनिटी का एग्जांपल से इसे समझ सकते हो। तो आप कमेंट में बताओ आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। और अगला तो ये था कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी के बाद आता है कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी किन किन चीजों से बना होता है, कि जो कम्युनिटी का मेंबर होगा वो उनके अंदर क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें सेंस ऑफ मेंबरशिप। उसके प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग होना चाहिए कि मैं इस कम्युनिटी का मेंबर हूं, हम इस समुदाय के सदस्य ऑलरेडी हैं। और दूसरा क्या है, कॉमन वैल्यूज, सिंबल्स एटसेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि जितना भी कम्युनिटी हमारे आसपास है, चाहे वह हिंदू कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो या पारसी हो, सबों का एक अपना वैल्यू है, सबों का एक अपना सिंबल है। उदाहरण के लिए ओम सिंबल हिंदुओं के लिए, 786 मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और कृपान वगैरह सिख कम्युनिटी के लिए। तो उनका अलग वैल्यूज होता है एक जैसा, जो कि सभी मेंबर्स, उस कम्युनिटी के सभी मेंबर्स आपस में शेयर करते हैं, और उनका एक अलग सिंबल होता है। उसी तरह से आइए आगे, कॉमन नीड्स एंड अ कमिटमेंट टू मीटिंग देम। उनका जो नीड है, जो जरूरत है, उस पूरे कम्युनिटी का जरूरत क्या होगा, एक जैसा होगा। उदाहरण के लिए किसी गांव में रोड बनना है, किसी गांव में रोड बनना है, तो उस पूरे गांव का जरूरत क्या है कि हमको रोड बनाना है। और वहां के गांव के जो जितने भी ग्रामीण लोग होंगे, जितने विलेजर्स होंगे, उनका सबसे पहला लक्षण गोल क्या होगा कि हम इस गोल को कैसे पूरा करें, कब तक हम पूरा कर लें। तो यही है कि उनका नीड क्या है, एक जैसा, जरूरत भी एक जैसा, और उसको पूरा करने के लिए कमिटमेंट भी एक जैसा, कि हमको पूरा भी करना है और जरूरत भी है, जरूरत को पूरा करना है। आगे आइए, अ शेयर्ड हिस्ट्री, मतलब उस कम्युनिटी के प्रत्येक मेंबर का हिस्ट्री क्या होगा, एक जैसा होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति हिंदू कम्युनिटी से आ रहा है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी से, तो उनका हिस्ट्री बना हुआ है। जो हिस्ट्री हमारा है वही हिस्ट्री हमारे माता पिता का होगा, वही हिस्ट्री हमारे पड़ोसी का होगा, वही हिस्ट्री हमारे दूसरे पड़ोसी का होगा। तो ये क्या होता है, कम्युनिटी का सेंस आता है इससे। ये था एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी। जब ये सारा एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेगा तो हम क्या कहेंगे, वो कम्युनिटी अच्छी कम्युनिटी है, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की जब टाइप्स की बात करेंगे तो ये 3 तरह का कम्युनिटी होता है ना। पहला है जियोग्राफिक कम्युनिटी, कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी, और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की। जब टाइप्स ऑफ कम्युनिटी की बात करेंगे तो ये 3 तरह का होता है। पहला जियोग्राफिक कम्युनिटी, कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी और कम्युनिटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम एक एक करके तीनों को देखेंगे, एक एक करके तीनों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा जियोग्राफिक कम्युनिटी। नाम में ही इसका थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज हो रहा है, पता हो रहा है कि कैसा कम्युनिटी है। वैसा कम्युनिटी जिसका कि बेसिस ही कहां से है, जियोग्राफी के हिसाब से। तो आइए देखते हैं, अ कम्युनिटी इज ऑफन डिफाइंड बाय इट्स
ज्योग्राफिक बाउंड्रीज एंड दस इज कॉल्ड एज अ ज्योग्राफिक बाउंड्री। मतलब एक कम्युनिटी का परिभाषा हम उसके ज्योग्राफिक बाउंड्री के हिसाब से यूजुअली देते हैं, इसीलिए उस तरह के कम्युनिटी को क्या कहेंगे, ज्योग्राफिक कम्युनिटी। एग्जाम्पल के लिए समझिए, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, उत्तर भारत में रहने वाले लोग अपने आप को क्या कहते हैं, हम नॉर्थ इंडियन हैं। दक्षिण भारत में रहने वाले लोग साउथ इंडियन हो गए। तो ये जो सेंस ऑफ यूनिटी आ रहा है कि दक्षिण भारत में रहने वाले लोग साउथ इंडियन कहते हैं अपने आप को, इसमें प्राउड महसूस करते हैं, है ना। तो ये क्या जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ये क्या फॉर्म कर रहा है, ज्योग्राफिक कम्युनिटी। और किस बेसिस पे, तो ज्योग्राफिक बाउंड्रीज के बेसिस पे कि दक्षिण भारत में रहते हैं या उत्तर भारत में रहते हैं। अगला है कॉमन इंटरेस्ट कम्युनिटी, मतलब वैसा कम्युनिटी जिनका इंटरेस्ट क्या है, कॉमन है, एक जैसा है। इसका परिभाषा क्या है, अ कम्युनिटी कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन गोल और इंटरेस्ट। मतलब एक कम्युनिटी को हम पहचान सकते हैं किस आधार पे कि उसका गोल क्या है, उसका लक्ष्य क्या है ना। उस लक्ष्य के आधार पे हम उस कम्युनिटी को पहचान सकते हैं कि कम्युनिटी एक जैसा है या नहीं है, इसके मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है, सेंस ऑफ यूनिटी है या नहीं है, बिलोंगिंगनेस है या नहीं है। तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, द मेंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स नर्सेस एसोसिएशन। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है इस चीज को समझने का। आप जब भी कॉलेज में रहे होंगे तो वहां पे एक स्टूडेंट्स का, नर्सिंग स्टूडेंट्स का एक एसोसिएशन बना होगा जरूर। उस एसोसिएशन के मेंबर्स का कॉमन इंटरेस्ट होता है कि वी विल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स। हम एक साथ मिल करके सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए बेटरमेंट का काम करेंगे, अच्छाई का काम करेंगे, जिससे उनके पढ़ाई पठन पाठन में। चलिए आप कमेंट में बताइए आप अपने किस कॉलेज में पढ़ाई किया है और उस कॉलेज में एसोसिएशन में आपका कौन सा पद था, है ना। तो उस मेंबर आप बताते हैं इसके काम क्या होता है, काम क्या है, इसका इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें जब इंटरेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी मेंबर्स होगा इसका एसोसिएशन का, उनका सिर्फ एक गोल होगा, इंटरेस्ट होगा कि हम किस तरह से स्टूडेंट्स के बेनिफिट की बात करें, चाहे लाइब्रेरी में बुक्स हो या टीचर्स की अवेलेबिलिटी हो, गेम का बात हो या ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात करें, तो सब में जो एसोसिएशन है सारा काम क्या है देखेगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कॉमन इंटरेस्ट, जितने भी मेंबर्स होंगे उन सबका इंटरेस्ट क्या होगा, कॉमन होगा। आइए टाइप्स ऑफ कम्युनिटी में हम बताए 3 तरह का कम्युनिटी पाया जाएगा, जिसमें 2 तरह का हम पढ़ लिए, तीसरा है कम्युनिटी ऑफ सॉल्यूशन, ज्योग्राफिकल कम्युनिटी, और कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट के बाद अब आता है कम्युनिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कम्युनिटी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में क्या कहा गया है कि अ टाइप ऑफ कम्युनिटी इनकाउंटर्ड फ्रीक्वेंटली in community health practice is a group of people who come together to solve a problem that affects all of them। मतलब क्या हुआ कि जब आप कॉलेज डेज में कम्युनिटी विजिट पे गए होंगे तो वहां पे आप गांव में गए होंगे, सुदूर देहात क्षेत्र में, तो वहां पे आपको कुछ वैसा ग्रुप का पीपल दिखा होगा जो कि किसी खास काम के लिए इकट्ठा हुआ है ना। उसका मकसद कुछ ना कुछ होता होगा कि गांव में कुछ वैसा काम बच गया है जो कि पूरे गांव के हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है ना, किसी के पूरे पर्पस को अफेक्ट कर रहा है। तो उस पर्पस को पूरा करने के लिए वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं और वो काम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो उस तरह के ग्रुप को क्या कहेंगे, कम्युनिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें कि सॉल्यूशन करवाना क्या है उस पूरे ग्रुप का काम है। और वो आपको फ्रीक्वेंटली अक्सर दिख जाएंगे जब भी आप विजिट पे गए होंगे, यदि गए होंगे तो वहां पे आपको दिखा होगा कि जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या कर रहा है, किसी एक खास काम को करवाने की कोशिश में बार बार मेहनत कर रहा है, इसलिए टर्म यूज हुआ फ्रीक्वेंटली, है ना। फ्रीक्वेंटली बार वो क्या करता है, वो काम को करवाने के लिए लगा हुआ रहता है। इसका एग्जांपल देखते हैं, विलेजर्स सीकिंग ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टू देयर विलेज। जब आप कम्युनिटी में गए होंगे देहात क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहां पे आपको क्या दिखा होगा, सड़क का अभाव होता है। इन आवर कंट्रीज लाइक इंडिया देयर आर इन रूरल एरिया स्पेशली लैक ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन फैमिली, है ना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो उस फैसिलिटी को पूरा करने के लिए वहां के ग्रामीण क्या चाहते हैं कि वो फैसिलिटी जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, हमेशा बार किसी संबंधित अथॉरिटी से संपर्क करते हैं कि मेरा सड़क का काम पूरा हो जाए। तो उस तरह का जो कम्युनिटी होगा जो किसी खास सॉल्यूशन के लिए काम कर रहा हो, और वो भी कैसे, फ्रीक्वेंटली, हमेशा बार लगातार लग के काम करवाना, उसको क्या कहेंगे, कम्युनिटी ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, ये था टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के बाद आता है फीचर्स ऑफ कम्युनिटी। कितने तरह के कम्युनिटी में क्या क्या फीचर्स पाया जाएगा, है ना। तो सबसे पहला फीचर है कि लोकेशन। सबसे पहला फीचर है लोकेशन। मतलब क्या होगा इसका कि एवरी फिजिकल कम्युनिटी हैज अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन। हम बात करें कम्युनिटी की, कम्युनिटी है तो धरती पे ही रहेगा ना,
धरती पे रहेगा तो वही ये क्या करेगा कि धरती एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए। उदाहरण के लिए सिख कम्युनिटी की बात करें तो सिख कम्युनिटी का नाम लेते ही दिमाग में क्या होता है, हमारे इंडिया के पंजाब वाले रीजन में सिख कम्युनिटी होगा, है ना। तो ये हमारा दिमाग में बैठा हुआ है। हम कहें कि गारो मतलब ट्राइबल कम्युनिटीज यानी कि जनजातीय जो समुदाय है वो कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरियाज में। तो वो हमको लोकेशन बताता है ना। फीचर्स ऑफ कम्युनिटी में सबसे पहले क्या है, लोकेशन की। जब हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके पास अपना एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन होना चाहिए, है ना। और दूसरा क्या है, वो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होगा वो उस कम्युनिटी के हेल्थ को बहुत हद तक क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति हाई माउंटेन एरियाज में रहता है या फिर बहुत वैसे एरियाज में रहता है जहाँ की क्या बहुत गर्मी हो, बहुत वर्षा हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन के फैलने का खतरा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो ये लोकेशन पे तो डिपेंड कर रहा है। तो इस लोकेशन का बहुत अहम योगदान होता है कि कम्युनिटी कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन में रह रही है ना। तो हेल्थ ऑफ कम्युनिटी इज अफेक्टेड बाय दिस लोकेशन, ध्यान देना, है ना। उदाहरण के लिए जैसे बताया कि यदि ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, वर्षा हो रही है, गर्मी है, तो वहां पे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होगा। अगला फीचर देखो क्या है कम्युनिटी का, पॉपुलेशन। कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी में लोग होंगे ना, लोगों से मिलकर के तो कम्युनिटी बनेगा। तो अगला है पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्रीगेट्स but all diverse people who live within the boundaries of the community। इसका मतलब जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, हम पहले भी बताए थे कम्युनिटी की बात करते हैं, तो ये कम्युनिटी है ए, इसमें 10 तरह के लोग, 10 लोग हैं। तो 10 लोग क्या है, एक तरह के लोग हैं। 10 का टाइप क्या है, ए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस कम्युनिटी में दूसरे लोग नहीं, कुछ दूसरे लोग भी पाए जा सकते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा, कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड एग्रीगेट्स बट ऑल डाइवर्स पीपल हु लिव विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटी। ये पॉपुलेशन कहलाएगा, है ना। पॉपुलेशन का मतलब बताए थे पिछले लेक्चर में कि पॉपुलेशन सिर्फ एक ही कम्युनिटी से नहीं बनता है, पॉपुलेशन में बहुत सारे कम्युनिटी होते हैं। तो वही यहाँ पे क्या, स्पेशलाइज्ड एग्रीगेट्स मतलब किसी खास ग्रुप के लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ कुछ अलग लोग भी रह सकते हैं इसके बाउंड्रीज में। तो वो भी क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन का हिस्सा कहलाएगा, है ना। और ये क्या पढ़ रहे थे, फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, इसमें लोकेशन, पॉपुलेशन। और अगला क्या है, सोशल सिस्टम। अगला सोशल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम पढ़ रहे थे फीचर्स ऑफ कम्युनिटी, ठीक है ना। हम क्या होता है, 3 फीचर्स होगा, लोकेशन, पॉपुलेशन और तीसरा सोशल सिस्टम। तो हम लोकेशन देख चुके, पॉपुलेशन देख चुके, अब बारी है सोशल सिस्टम की। तो सोशल सिस्टम के बारे में क्या कहा जाता है कि द वेरियस पार्ट ऑफ कम्युनिटीज सोशल सिस्टम दैट इंटरैक्ट एंड इंक्लूड द, मतलब कम्युनिटी का बहुत सारा सिस्टम जो कि आपस में एक साथ काम करता है ना, आपस में एक साथ काम करता है। तो कौन कौन सा सिस्टम है, जैसे कि हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, और भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जो कि आपको सोशियोलॉजी में बाद में पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। यहाँ पे हम उतना इसकी में डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है। तो सोशल सिस्टम के बारे में क्या जाना है कि अलग अलग सिस्टम होते हैं सोसाइटी में, है ना। उसमें बहुत, जैसे मेन हमको पर फोकस करना है हेल्थ सिस्टम पे, इकोनॉमिक पे, एजुकेशनल पे, तो बाकी आप लोग सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अगला हमको जो जिस पे कंसंट्रेट करना है वो है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो उस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमको ध्यान देना है कि फैक्टर्स क्या क्या है जो कि कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है ना। तो उसमें सबसे पहला आता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर स्वाभाविक है, यदि हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे तो फिजिकल फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, है ना। कैसे अफेक्ट करता है तो उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। और दूसरा क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण। कौन से जगह पे, कौन से शहर में कितना ज्यादा इंडस्ट्री है, ये भी वहां के रहने वाले कम्युनिटी के हेल्थ को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसको भी देखेंगे। उदाहरण के लिए इसको थोड़ा समझ सकते हैं कि यदि किसी जगह पे इंडस्ट्रीज की संख्या ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा है तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, लेकिन वहां पे हेल्थ हैजार्ड इश्यूज क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अगला क्या है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लोग इसको नजरअंदाज करते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और क्या है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस की कम्युनिटी में कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है ना, कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है,
किसके लिए? हेल्थ से रिलेटेड सुविधाओं के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है उसको देखेंगे। और अगला क्या है? इंडिविजुअल बिहेवियर, व्यक्ति का पर्सनल बिहेवियर कैसा है उसके अपने स्वास्थ्य के प्रति, उसके अपने कम्युनिटी के स्वास्थ्य के प्रति, जो कि उसको योगदान देता है कम्युनिटी के हेल्थ को मेंटेन करने में। तो अभी हम देख रहे थे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी, है ना। उसमें सबसे पहला फैक्टर हम देख रहे थे फिजिकल फैक्टर्स। तो फिजिकल फैक्टर्स में हम जब देखेंगे तो इसके अंदर भी हमको तीन बातें देखने को मिलेंगी, है ना। तीन बातें, पहला होगा ज्योग्राफी क्या है उस एरिया का, दूसरा एनवायरनमेंट कैसा है, और तीसरा कम्युनिटी साइज क्या है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, उसी को यहाँ पे समझना है। कम्युनिटीज हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाई इट्स ऑल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, है ना, कि कोई कम्युनिटी कितने एल्टीट्यूड पे है। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझते हैं ना। यदि हम इसको समझे कि ये अर्थ का लेवल है ना, तो इस तरह से यदि हम जाएंगे ऊपर, ये कहलाएगा एल्टीट्यूड, है ना, ये कहलाएगा एल्टीट्यूड, है ना। और जब हम अर्थ को इस तरह से समझेंगे, ये वाला लंबाई क्या कहलाएगा? लैटिट्यूड। ये क्या कहलाएगा? लैटिट्यूड। तो कोई कम्युनिटी किस एल्टीट्यूड पे है या किस लैटिट्यूड पे है, इस क्या अफेक्ट करेगा? ये हेल्थ को अफेक्ट करेगा। यदि ऊंचाई पे है तो वहां पे कोल्ड क्लाइमेट होगा, वो अफेक्ट करेगा। यदि नीचे है तो नॉर्मल होगा। और यहाँ पे क्या लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड की बात करें तो यदि पोलर रीजन में जैसे जाएंगे तो ठंड बढ़ेगी, तो वहां पे हेल्थ का कंडीशन कुछ और होगा। इक्वेटोरियल रीजन में आएंगे, इक्वेटोरियल रीजन में क्या होगा कि हेल्थ का कंडीशन कुछ और होगा। और वही सेम नीचे, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, उधर पोलर रीजन में हेल्थ का कंडीशन कुछ खराब ही होगा। उदाहरण के लिए आते हैं समझते हैं, वार्म, ह्यूमिड या रेनी एरिया, है ना। वैसा एरिया जो क्या हो, वार्म हो, ह्यूमिड हो और रेनी एरिया हो, तो उस तरह के एरिया में इन्फेक्शियस डिजीज का जो रेंज होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा स्प्रेड होने का, है ना। इन्फेक्शियस डिजीज के रेंज क्या होगा? स्प्रेड होने का ज्यादा होगा। तो ज्योग्राफी अफेक्ट कर रहा है ना कम्युनिटी के हेल्थ को। ज्योग्राफी इस तरह से अफेक्ट कर रहा है कि जो गर्म होगा, ह्यूमिड होगा, रेनी होगा, वहां पे इन्फेक्शियस डिजीज क्या होगा? आसानी से बहुत जल्दी में फैल सकता है ना। अगला फैक्टर क्या है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की जब बात करेंगे तो इन्वायरमेंट हैज गुड एंड बैड इन्फ्लुएंस ऑन आवर हेल्थ। हमारे हेल्थ पे इन्वायरमेंट का अच्छा प्रभाव भी होता है और खराब प्रभाव भी होता है। अच्छा प्रभाव कब होगा? जब हम इन्वायरमेंट में मौजूद रिसोर्सेस को जुडिशियसली यूज करेंगे, है ना, जब सही तरीके से यूज करेंगे। कैसे? क्या मतलब नहीं समझ पा रहे हैं सर, मतलब समझाइए। तो मतलब समझते हैं, आइए। इफ वी अलाउ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिप्लीट नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब क्या हुआ कि यदि पॉपुलेशन को बेतहाशा तरीके से बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए, है ना, और क्या हो कि प्रकृति में जितने भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है कि नॉन रिन्यूएबल, एक बार यदि खर्च हो जाए तो दोबारा बनाने में इसको समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, है ना। तो ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल। साधारण एक तो पहला क्या है कि पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ जाए, और दूसरा क्या, सारे नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाए। तो क्या होगा? जो सक्सीडिंग जनरेशन होगा, जो हमारा आने वाला सक्सीडिंग जनरेशन है, वो क्या करेगा? जो वैसे कम्युनिटीज को ग्रो ही करने नहीं देगा जो कि हमसे कम डिजायरेबल है, हमसे कम योग्य होगा। जो भी कम्युनिटीज हमसे कम योग्य होगा उसको हमारा नीचे वाला जनरेशन क्या करेगा? बढ़ने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपटीशन आ जाएगा, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन आ जाएगा। और यही यदि हम सब कुछ जुडिशियसली यूज करेंगे, जितना जरूरत हो उतना ही यूज करें, तो क्या होगा? जो रिसोर्सेज है वो हमारे सक्सीडिंग जनरेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में संचित रहेगा, बचा हुआ रहेगा, वो भी उसको आसानी से यूज कर सकेगा। तो क्या होगा कि सारा कम्युनिटी एक साथ फ्लोरिश करेगा। लेकिन यदि हम गलत करते हैं कुछ भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज, तो क्या होगा? जो हमारा सक्सीडिंग जनरेशन है वो कम्युनिटीज जो कि कम योग्य हैं उसको ग्रो करने में दिक्कत उत्पन्न कर देगा। अब दूसरा क्या, अगला क्या है? कम्युनिटी साइज, है ना। कम्युनिटी साइज के बारे में सिंपल है कि जितना बड़ा कम्युनिटी का साइज होगा, लार्जर द कम्युनिटी साइज मोर द हेल्थ प्रॉब्लम्स। जितना बड़ा कम्युनिटी का साइज होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स उतने ही ज्यादा होंगे। इसको हम समझ सकते हैं। एक कंट्री है जिसमें कि पॉपुलेशन बहुत ही कम है ना, पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो वहां का डिजीज स्पेक्ट्रम क्या होगा? बहुत ही नैरो होगा। वहां का डिजीज स्पेक्ट्रम बहुत ही नैरो होगा। और खास करके कंट्रीज लाइक इंडिया, है ना, इंडिया का पॉपुलेशन अभी बहुत अधिक हो गया है। चाइना को हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग दिन रात।
तो पॉपुलेशन क्रॉस हो गया है, तो यहाँ पे जो कम्युनिटी साइज है क्या है, बहुत बड़ा हो गया है। तो इंडिया में जब डिजीज स्पेक्ट्रम की बात करें तो डिजीज स्पेक्ट्रम क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत तरह के प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे कम्युनिटी साइज बढ़ेगा वैसे ही हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ेगा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। रिवाइज करते रहें पिछले टॉपिक्स को, और जो डाउट्स हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। अगले लेक्चर में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी तक हम क्या कम्युनिटी के बारे में पढ़ रहे थे, अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।